साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हैं वर्ल्ड फेमस मंदिर जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं जो इसको अलग बनाती है। जो सामने आप देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर नीला चक्र के ऊपर फ्लैग है, वो हर रोज़ चेंज किया जाता है। किसी कारणवश अगर इसको चेंज नहीं किया गया तो मंदिर को 18 साल बाद ही खोल पाएंगे। इस फ्लैग में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हवा के विपरीत दिशा में झूलता है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि जो मेन मंदिर है, इसके ऊपर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ऊपर से उड़ता है, और इसीलिए इस पे ऊपर से प्लेन या हेलीकॉप्टर कुछ नहीं उड़ा सकते। दिन के किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं होती है और आपको बाहर बहुत शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करो तो शोर ख़त्म हो जाएगा। इस मंदिर में बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित तरीके से हर 12 साल बाद भगवान श्री जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा जी की स्पेशल लकड़ी से बनी हुई नई मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों के साथ चेंज किया जाता है, जिसमें मंदिर का मेन पुजारी अकेले ही आंखों पे पट्टी बांध के ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों में से निकाल के नई मूर्तियों में रखता है और पुरानी मूर्तियों को मंदिर के पीछे बने कोली बैंक्वेट गार्डन में दफनाया जाता है। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। और मैं हूँ जी पुरी में, जैसा उड़ीसा यात्रा पे हम निकले हैं। हम हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, जो उनमें से एक है, तो यहाँ पे हम आए हैं जगन्नाथपुरी। दूसरा रामेश्वरम, तीसरा है द्वारका में जी, और चौथा धाम है बद्रीनाथ। और 4 जो छोटे धाम हैं हिंदू धर्म में आते हैं, वो हैं उत्तराखंड में, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री। तो हम इधर ही, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, या कैमरा अलाउड नहीं है। बता रहे थे मंदिर के बारे में, जो जितना भी रिसर्च कर पाया हूँ, नॉलेज है, या जो इधर लोकल से या बात करके पता चला है, तो जो मेनली जगन्नाथपुरी मंदिर है वो अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी में रीबिल्ट हुआ था। जो साम्राज्य था ईस्टर्न गंगा किंग का, तो उसमें पहले जो किंग थे वो थे अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देवा। जो किंग थे, उन्होंने ये मंदिर रीबिल्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये मेन मंदिर है जी, बहुत दूर है, उधर है मंदिर, आप देखेंगे। तो अभी हम चलेंगे उस तरफ। तो ये स्टोरी जो है मंदिर के बारे में, वो ये है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, ये जो माना जाता है कि यहाँ पे मेनली फेमस है रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा के बाद चंदन यात्रा होती है, चंदन यात्रा के बाद स्नान यात्रा होती है, और फेस्टिवल नवाकेला करके फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो उसके लिए फेमस है। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये इसके बारे में जो मेन पहले स्टोरी है, कहते हैं कि भगवान विष्णु पहले नीला मणि के रूप में यहाँ पे सी शोर पे, तो बनियन ट्री के नीचे भक्ति की थी। वो इतनी पवित्र थी, इतनी पावरफुल थी कि उसको देखते ही आपको मोक्षा की प्राप्ति हो जाती थी। तो वो मणि कह रहे हैं कि जो यमराज और उन्होंने वो छुपा दी, ताकि लोग देखते ही उसको मोक्षा की जो काबिल भी नहीं है वो भी प्राप्त ना कर लें मोक्ष। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको बहुत अच्छा पवित्र रूह होना, और अच्छा काम करने, और अच्छा बहुत तप करना, वो सब चीज़ें ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने वो मणि छुपा दी। और फिर जो किंग थे इंद्रा दुम्ना करके, तो ये मणि की खोज में निकले, तो उससे उन्हें किसी से पता चला कि जो यहाँ के सवार ट्राइबल चीफ किंग थे, वो उनके पास वो वर्शिप करते हैं मणि की। और वो फिर जो मालवा किंग थे, तो वो निकले, उन्होंने वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिली नहीं, क्योंकि वो ट्राइबल जो वहाँ के किंग थे विश्वावासु करके, उनके पास वो मणि कह रहे थे कि उनको वहाँ पे देवता थे जगन्नाथ के रूप में, वो पूजा करते थे। तो उन्होंने, जो इंद्रादुम्ना ने कोशिश की, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बहुत ही एक विद्यापति करके पंडित थे उनके, तो उसको भेजा कि आप मणि लेके आओ ये को ढूंढने के लिए कि ये किसकी पूजा करते हैं। जिस भगवान जगन्नाथ की ये पूजा करते हैं, जो कि विष्णु के रूप हैं और श्री कृष्ण जी के रूप में पहचाने जाते हैं। विद्यापति को उसका पता तो नहीं लगा, लेकिन वो आखिर में वहाँ पे रह के उनकी जो विश्वावासु जो ट्राइबल किंग थे वहाँ के बेटी से उन्होंने शादी कर ली, ललिता था उसका नाम। और उसके बाद उन्होंने वो विश्वावासु को काफ़ी अपील की कि भाई मेरे को वो जहाँ पे आप मंदिर जाते हो अंदर कहीं है जो अलग सीक्रेट जगह पे, वहाँ पे मुझे ले चलो, मुझे एक बार दिखा दो। तो उसने, विश्वावासु ने क्या किया कि वो मतलब बहुत भगत था भगवान जगन्नाथ जी का, तो उन्होंने उसको
पट्टी आँखों पे बांध के और उसको बिल्कुल रास्ता वो नहीं बताते हुए उसको वहाँ दर्शन करा दिए। लेकिन जो विद्यापति था वो बहुत समझदार पंडित था, तो उसने क्या किया कि उसने आते हुए सरसों के दाने स्टार्ट कर दिए फेंकने रास्ते में। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ सरसों पैदा हो गई थोड़े टाइम में, और कि फिर वो इंद्रदमनु को पता चल गया, तो और वो वहाँ पे चला गया। तो लेकिन जैसे ही वो गया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जो मणि थी, जहाँ वहाँ भगवान जो थे मणि के रूप में, जहाँ जगन्नाथ भगवान थे, वो वहाँ से जो देवता थे वो वहाँ उसको दिखाई नहीं दिए, वो गायब हो गए। तो उसने बहुत भक्ति की। ये जो इंद्रदमनु था उसका आता है वर्णन, वो महाभारत के दौरान भी आता है द्वापर युग में। तो वो द्वापर युग में उसने फिर वो जो देखा कि गायब हो गए हैं भगवान, तो मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, उसने फिर बहुत पूजा की, बहुत भक्ति की, और ब्रह्मा जी को भी वो लेके आया। तो उन्हें फिर जब वो भक्ति की तो उसे ज्ञान हुआ कि आप 3 देवता बनाइए, जो एक सुगंधित लकड़ी जो आपको भेजी जाएगी, जहां आप पूजा कर रहे हैं शीशोर पे जाइए, उस सुगंधित लकड़ी से जो कि बहुत पवित्र है, उससे उन्होंने 3 जगन्नाथ के रूप में, बालभद्रा के रूप में और सुभद्रा के रूप में, तो 3 उन्होंने वहाँ भगवान के मूर्तियाँ बनाई, और उसको उसी को लेके यहाँ रथ यात्रा होती है। और जो पुराने जो राजा हैं, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के आगे राजा थे, उन्हें गजापति कहा जाता है। तो गजापति वहाँ पे सोने के झाड़ू के साथ यात्रा का रास्ता साफ करते हैं। तो वो इसलिए कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, उस सुप्रीम पावर से ऊपर कोई नहीं है, तो भगवान जगन्नाथ से ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे। पहले क्या होता था कि बहुत रथ यात्रा खींचते थे, खींचते खींचते आगे जाते थे, बहुत भीड़ हो जाती, रश हो जाती, तो कुछ लोग नीचे भी आ जाते थे, कुछ लोग मतलब डेथ भी हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से एक जगरनॉट करके टर्म है जो हमारी इंग्लिश में, तो वो यहीं से ही स्टार्ट हुई है। तो चलते हैं जी मेन मंदिर की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है, जहाँ तक अलाउ है वहाँ तक दिखाते हैं। माना जाता है कि विष्णु भगवान रामेश्वरम में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं। बद्रीनाथ के बाद वो खाना खाने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं, और उसके बाद वो द्वारका में वो आराम करते हैं। और इसलिए जो रसोई है जगन्नाथपुरी की वो बहुत ख़ास है। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों का खाना बन सकता है एक दिन में। और यहाँ 56 भोग, जो कि 56 अलग अलग तरह की फूड आइटम्स बनती हैं। और उसके बनाने का तरीका भी बहुत विशेष है कि यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पे 7 मिट्टी के बर्तनों में अलग अलग खाना बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आग की लपटों से दूर ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले खाना बनता है, और फिर उसके नीचे वाले बर्तनों में खाना बनता है। तो ये है जी भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल, सिंहाद्वार जिसे कहते हैं। ये सिंहाद्वार टेम्पल है जी। यहाँ एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग द्वार हैं, तो 4 द्वार हैं। तो मेनली ये पहला सिंहाद्वार है, यहाँ पे शेर गार्ड करते हैं जिसको। एक हाथी द्वार है और एक टाइगर गेट है, घोड़ों का द्वार है जी। तो अलग अलग द्वार हैं यहाँ पे। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ सिंहाद्वार है। यहाँ पे वो लगेज वहाँ हो जाएगा जी जमा, और फिर वहाँ से हम कैमरा अंदर अलाउड नहीं है जी, यहाँ पे जमा करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे से। यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग हैं ये। यहाँ पे आप जूते मोबाइल लगे स्टैंड है जी। तो ये मंदिर है जी यहाँ पे। ये इन्होंने इधर डोनेशन सेंटर है जी। तो ये है जी जगन्नाथ धाम। तो ये मेन धाम है जी। तो आप ये यहाँ से दर्शन कीजिए। तो ये ही भगवान जगन्नाथ, चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी है जी। तो ये आप दर्शन कीजिए। इसके बाद में कैमरा और मोबाइल जमा हो जाएंगे जी। तो हमने दर्शन कर लिए हैं जी जगन्नाथपुरी में। तो मॉर्निंग में एक्चुअली जल्दी आ जाओ तो अच्छे दर्शन हो जाते हैं, टाइमली हो जाते हैं। तो मैं इधर रोड पे हूँ, ये मंदिर है इधर आप देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे रिक्शा, गाड़ी,
टेम्पू 3 व्हीलर ये जो पुरी में अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं भी स्टेशन से आते हो तो ये 3-4 किलोमीटर पे ही पड़ता है मंदिर, स्टेशन से भी और रेलवे स्टेशन से भी और बस स्टैंड से भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि शक्तिपीठ भी है बिमला टेम्पल, कि जहाँ पे सती माता के जो नाभि गिरी थी तो उस पर भी एक शक्तिपीठ मंदिर है बिमला टेम्पल। तो ये है, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ आप मेन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मेन मंदिर है, कैमरा अलाउड नहीं है तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये एंट्रेंस है जी, इधर से सब सिक्योरिटी वो देखते हैं। और यहाँ पे वैक्सीनेशन रिपोर्ट चाहिए जी, कंप्लीट वैक्सीनेशन, मतलब सेकंड डोज भी लगी होनी चाहिए, और प्लस आधार कार्ड चाहिए अपना, वो आपका चेक करेंगे, प्रॉपर फ़ोटो होगा आपका, रिकॉर्ड होगा, फिर आप आगे जाएंगे। ये टेंपल है जी, आप दर्शन कीजिए जगन्नाथ टेंपल के। मैं आगे से थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आप देखिए, ये टेंपल है, यहाँ से ये एंट्री गेट है सामने, और मेन टेंपल जो आपको पीछे से वहाँ से दिख रहा था, ये मेन टेंपल है जी, वो आगे भगवान जगन्नाथ जी का। यहाँ पे ऐसे है जी मंदिर, आप खुले दर्शन कर सकते हैं अगर मॉर्निंग जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा रश हो जाता है, सुबह मैं आ गया था जल्दी, उस समय भी रश था, लेकिन आराम से दर्शन हुए हैं जी। आप दर्शन करिए, इसी कम्प्लेक्स में, पूरा कम्प्लेक्स है, एक तरफ ये बीच में टेंपल बना है, मेन टेंपल है जो, आसपास फिर और टेंपल है, सारे ही भगवान को, अलग अलग भगवानों के टेंपल है। और बिमला टेंपल भी है, जैसे मैंने बताया शक्तिपीठ 51 है, उनमें से एक यहाँ सती माता की नाभि गिरी थी तो बिमला टेंपल है। तो महालक्ष्मी टेंपल है जी, साथ में हनुमान जी का टेंपल है, गणेश जी का टेंपल है, सारे भगवानों के टेंपल है जी, अलग अलग यहाँ पे साथ में और कम्प्लेक्स में। और इस तरफ साथ में खाने का है जी, वो भात के साथ में प्लस खाना है, प्लस लड्डू वगैरह है, मीठा है, माल पूड़े है, वो सारा जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे है, वो आपको मिल जाता है। तो पे करके आप खा सकते हैं इधर, जो इधर बनता है वो भोग अंदर, और वहाँ इधर आगे सामान जमा होता है, एंट्री के साथ में ही उधर आगे सामान जमा होता है। तो इधर से एंट्री जो होती है वो आधार कार्ड और डबल डोज जो रिपोर्ट है वो देखने के बाद ही एंट्री होती है। तो यहाँ मेनली 56 भोग है, जो 56 भोग यहीं से ही निकला है जी। तो 56 भोग जो भगवान को भेंट किए जाते हैं, तो वो 56 भोग सात्विक भोग हैं जी, उसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं होता है। तो ये सात्विक भोग हैं जो 56 भोग होते हैं, वो भी यहाँ पे ही होते हैं अंदर, वो भगवान को जो प्रसाद चढ़ावा देते हैं वो चढ़ाते हैं 56 भोग, तो वो है। तो ये मार्केट है जी इसके साथ में आगे, तो ये मार्केट है इसके साथ में। तो जैसे मैंने बताया जी मंदिर के सामने इधर ये ऐसा है, ये खाजा ना थोड़ा अलग किस्म का है, ये आप खाजा देखोगे, ये बिहार से थोड़ा ये लंबा है, वो अलग किस्म का है, थोड़ा शेप इसकी अलग है, ये अलग अलग प्रसाद के बैठे जी। ये मार्केट है बिल्कुल मंदिर के सामने। और यहाँ पे जो ही बिहार की जो स्वीट खाजा वो यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंट शेप में। ये उड़ीसा का खाजा है, उधर बिहार का खाजा था, तो यहाँ पे ये मिलता है। ये देखिए, ये उड़ीसा का खाजा, ये मार्केट है। इस तरफ ये एंट्री मंदिर की, यहाँ से एंट्री में जाते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरफ ये एंट्री होती है। तो ये है जी जगन्नाथपुरी। अब पुरी में चलते हैं, अगले पड़ाव पे बने रहिए फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।